Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के ऊपर जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है. बहुत सा कंटेंट है जो आप डायरेक्टली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू घड़ियाल्स. So basically, India's critically endangered gharials, what are the steps being taken and what are the initiatives that are being done to conserve them? So how are India's critically endangered gharials being कंजर्व्ड, ये सवाल है और इसका जवाब भी इसी सेशन में मिलेगा. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं विद दिस आर्टिकल. घड़ियाल्स के बारे में हमने पढ़ा ही है जब हम स्पीशीज न्यूज़ देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर. सो स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल है, अभी आपने तस्वीर भी देखी. आई एम सॉरी. India, Nepal, Bhutan, so it is found in the rivers of these countries. So long snouted predator है. आप तस्वीर में अगर आप देखोगे तो आपको ये पिक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, जो कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इसकी पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों के अंदर ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई है और ये वर्ल्ड में कंसीडर किए जाते हैं एज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो अगर इतना डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ड्रास्टिकली, तो उसका मेन रीजन है हैबिटेट लॉस. राइट. सो जैसे हम डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इरिगेशन कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते रिवर सिस्टम में जो ऑल्ट्रेशंस आप बोल सकते हो, सो उसकी वजह से यहाँ पर इनका जो हैबिटेट है इट इज बीइंग lost. So घड़ियाल that depend on for their survival, basically जो उनका घर आप बोल सकते हैं ना, habitat loss ही हो गया है because of these particular activities. और the loss of their habitat has also reduced the availability of food for them. तो इसकी वजह से वो होता है जब खाना नहीं मिल रहा तो आप भी you feel you're malnourished, vulnerable to diseases. यही घड़ियाल के चलते हो रहा है. राइट. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया और उसके चलते फिर हमने देखा है कि इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है. सो क्योंकि घड़ियाल की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसी के रिस्पॉन्स में हमारी सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव ऑफ एफर्ट्स लिए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इनिशिएटिव्स मैं आपको बता रही हूं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप अपने जीएस पेपर 3 में यूज कर सके. ठीक है जी. तो लेट मी गिव यू ब्रीफ ऑफ इट. जीएस पेपर 3 में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. पहले तो अब नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स ही आएंगे. पहला है घड़ियाल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम. पुराना है, 1970 में ये प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था जब हमने देखा कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो उसके चलते हमने ब्रीडिंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया और मेन फोकस यही था वेयर दी स्पीशीज कुड ब्रीड और अपने दे कैन इंक्रीज देयर नंबर्स इन सेफ एनवायरनमेंट. राइट. सो प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहा इन हेल्पिंग कि हम इनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें और इन स्पीशीज के नंबर को बढ़ाएं. फिर उसके बाद सरकार ऑब्वियसली नेशनल घड़ियाल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान लेकर आई. ये प्लान बेसिकली कोलैबोरेशन में रहा है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट साथ में जुड़े हैं, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी, जहां पर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी ये आउटलाइन करता है प्लान कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी हो जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें आप घड़ियाल की कंजर्वेशन और उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या करें कि ऐसे मेजर्स लें कि दैट रिड्यूस थ्रेट टू दो स्पीशीज, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं. जैसे जब मैं पब्लिक अवेयरनेस की बात करती हूँ तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर हम कम्युनिटी लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं इन दी घड़ियाल कंजर्वेशन एफर्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे इनिशिएटिव के अंदर आता है कि लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन हो ताकि हम मॉनिटरिंग अच्छी करें, हैबिटेट रिस्टोरेशन हो जाए, पब्लिक एडुकेशन कैंपेन्स हो. सो ओवरऑल इसका पर्पस क्या हुआ, कम्युनिटी सपोर्ट को इंक्रीज करना. फिर उसके बाद और इनिशिएटिव्स की लिस्ट में है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है तो हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हम घड़ियाल्स के जो हैबिटेट्स हैं उनको, जो डिग्रेडेड है उनको रिस्टोर कर सकें. राइट. तो जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं तो आप उनको बेसिकली दैट आर डैमेजिंग द रिवर हैबिटेट्स, ये प्रोग्राम कहता है रिमूवल ऑफ देम. सो द प्रोग्राम का एम है कि नेटिव वेजिटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, पानी की क्वालिटी को अच्छा करा जाए ताकि हैबिटेट रिस्टोर हो. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ
घड़ियाल कंजर्वेशन। जैसे बच्चों में अवेयरनेस हो, उनको पढ़ाया जाए इसके बारे में, पब्लिक अवेयरनेस हो, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन हो, तो एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो और घड़ियाल की कंजर्वेशन में और ज्यादा लोग जुड़े। फिर उसके बाद पोचिंग कंटिन्यूज टू थ्रेटन इंडियन घड़ियाल। सो यहाँ पर जितना भी सरकार एफर्ट्स ले रही है उसके बावजूद घड़ियाल फेस न्यूमरस थ्रेट्स, जिसके अंदर क्या है ना, जो घड़ियाल के जो एग्स हैं, जो स्किन है, उसका इनका जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, जिसको आप अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन और लग्जरी गुड्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये जो पोचिंग है, ये जो एक्सीडेंटल कैप्चर हो रहा है, ये उनके लिए एक थ्रेट है, राइट। तो फिशिंग की वजह से पॉपुलेशन जो है उनकी, मतलब फिशरमैन ऑब्वियसली दे सी देम एज कॉम्पिटिटर्स टू फिश, और फिर ये कैच हो जाते हैं। तो मेनी रिवर बैंक्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द फार्मर्स। उन्होंने दे हैव प्रोड्यूस कुकुम्बर्स देयर कुछ सीजन में। और उसके बाद सैंड माइनिंग एक और मेजर लॉस है, हैबिटेट लॉस का कारण है, राइट। तो either eliminates घड़ियाल nesting and sunbathing areas. So घड़ियाल won't use the vast shallow areas created by the river water theft for irrigation. तो कहने का मतलब यही है कि ये जो पोचिंग हो रही है, it is a very big problem, right? It is a serious threat, आप ये बोल सकते हो। और सैंड माइनिंग हो रही है, वाटर थेफ्ट फ्रॉम द रिवर क्रिएट्स लार्ज शैलो एरियाज, जो कि घड़ियाल को नहीं पसंद है। टर्टल पोचर्स इवन यूज लॉन्ग लाइन्स with many fish hooks to catch those, वो होते हैं ना बेबी घड़ियाल्स। सो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, दे आर हार्मिंग द घड़ियाल्स इन देयर हैबिटेट, राइट। तो अगर हम इनको फुल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव मेजर्स हों ताकि उनकी इलीगल ट्रेड को रोका जाए। सरकार जो है, इट शुड वर्क क्लोजली विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ताकि इलीगल पोचिंग ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हो। और वी हैव दिस घड़ियाल कंजर्वेशन अलायंस, एक इंटरनेशनल ग्रुप है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, लोग जुड़े हुए हैं, हु आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द घड़ियाल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दे यूज वेरियस मेथड्स टू प्रोटेक्ट घड़ियाल, जैसे ब्रीडिंग देम इन कैप्टिविटी, राइट, कैप्टिव ब्रीडिंग हो गया, और वाइल्ड रीस्टॉकिंग ऑपरेशंस हो गए, वेयर यू आर रिलीजिंग देम इनटू द वाइल्ड। साइंटिफिक सर्वेज, साइंटिफिक पॉपुलेशन सर्वेज आर बीइंग कंडक्ट to understand घड़ियाल population better, awareness बढ़े about their conservation need. So अब फिशिंग प्रैक्टिसेस की भी बात है तो हो, बट दैट इज सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस। लोकल कम्युनिटीज को टीच किया जाए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ घड़ियाल कंजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पर ये जो एडुकेशन है, इसकी वजह से जो प्रेशर है और घड़ियाल पॉपुलेशन वो कम होगा, उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा। लोकल कम्युनिटीज को एडुकेट करना, right? So there are many other zoos participating in घड़ियाल conservation efforts by fundraising activities हो रही हैं, right? तो ये सारी चीजें जो हैं, it can go a long way. So बहुत जरूरी है to continue funding and supporting घड़ियाल कंजर्वेशन एफर्ट्स, जिसके अंदर आप उनके ब्रीडिंग सेंटर्स पे बात कर सकते हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स पे, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स पे, एंड इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ घड़ियाल्स। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली इट विल इंश्योर कि ये जो स्पीशीज है इनका फ्यूचर होगा इंडिया में। आपकी फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो बी एबल टू अप्रिशिएट its beauty and importance. So the future of घड़ियाल in India is uncertain, but जिस तरीके से conservation efforts हो रहे हैं, अगर ये चलते रहें, so there is a hope कि ये जो species है it can be saved from extinction, क्योंकि critically endangered पर आ चुकी है। So it is very important to note that घड़ियाल is not just a species in need of protection, it is important part of India's cultural heritage. So overall घड़ियाल एक critically endangered species है जिसको immediate conservation efforts की requirement obviously it requires, ताकि हम उनको extinction से तो अब रोक सके। इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया हुआ है विद वेरियस एक्टिविटीज, एंड वी बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और सपोर्ट के चलते वी इट विल हेल्प टू इंश्योर कि स्पीशीज जो है वी कैन प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर एज वेल। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ कवर कर दिए हैं। डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हो और अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू।